हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। सुमन विद स्टोरीज़। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दिन के 11 बज रहे थे। रोहन अपने काम में व्यस्त था। एक मल्टीनेशनल कंपनी के इंडिया के ऑफिस में सेकंड पोजीशन पर काम करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। करीब 50 लोगों का स्टाफ था उसमें। सब IITN या IIM किए हुए बंदे वहाँ पर। रोहन भी IIT बॉम्बे और IIM जयपुर से पास आउट था। कठिन परिश्रमी, सीनियर और बुद्धिमान होने के कारण वह 5 साल में ही यहाँ की सेकंड पोजीशन पर आ गया था। उसकी PA ने बताया कि उसे बॉस बुला रहे हैं। वह अपने बॉस से मिलने चला गया। आओ रोहन, बैठो, एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है अभी अभी, चलो गैस करो, उसके बॉस कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन बॉस के चेहरे को देखकर मन ही मन गैस लगाने लगा, लेकिन उसे कोई क्लू हाथ नहीं लगा। कौशल बाबू को इतना सब्र कहाँ था, अतः वे जल्दी से बोल पड़े, अरे इतनी देर में तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी भी बोल देते थे। यह कहकर वो जोर से हंसे। नहीं पहुंच पाए ना वहाँ तक? उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। रोहन उन्हें पागलों की तरह देखता रह गया। अरे अब बस भी करो यार, कब तक मुझे यूं पागलों की तरह घूरते रहोगे? चलो मैं ही बता देता हूँ, कहकर कौशल बाबू ने रोहन की आंखों में गहरी दृष्टि डालते हुए देखा और कहा, दरअसल अभी अभी CADA सर का फ़ोन आया था, तो बता रहे थे कि कंपनी के 25 ग्लोबल ऑफिस में से अपने यानी भारत के ऑफिस का प्रॉफिट सबसे अधिक रहा है, और हमारा प्रॉफिट इतना अधिक रहा है कि दूसरे नंबर पर रहे बेंगलोर के ऑफिस से दुगने से भी ज़्यादा प्रॉफिट रहा है। इस ग्रेट अचीवमेंट पर अपने CAMD साहब ने पूरे स्टाफ को बधाई देते हुए सबको 2-2 इंक्रीमेंट और आज की छुट्टी करने का ऐलान कर दिया है। जल्दी ही एक ग्रैंड पार्टी सेलिब्रेट की जाएगी, जिसमें CMD साहब के अलावा अमेरिका से सारे एग्जीक्यूटिव भी आएंगे। उसके लिए जगह वगैरह तलाश कर लेना। अभी तो तुम जाओ, पर पूरे स्टाफ को बता दो और अपने अपने घरों में जाकर ऐश करो, कौशल सर ने बाईं आंख दबाकर कहा और अपनी असिस्टेंट को कुछ आवश्यक निर्देश देने लग गए। रोहन की तो बल्ले बल्ले हो गई। एक साथ 2-2 इंक्रीमेंट, मज़ा आ गया उसे। अभी उसका पैकेज 2 करोड़ रुपए का था। एक इंक्रीमेंट उसका 20 लाख का होता है। एक साथ 40 लाख रुपए बढ़ गई थी उसकी सैलरी, मतलब 3 लाख रुपए से ज़्यादा मंथली बढ़ी थी। और आज की छुट्टी भी। उसे अचानक याद आया, अरे एशिया कप में आज तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है ना। वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। सच क्या शानदार सेलिब्रेशन होगा आज। काश आज पूरे भारत पाकिस्तान को धोकर रख दे। वह सोचता हुआ अपने कैबिन में चला गया और अपनी PA को कह दिया कि वह सबको बता दे कि आज हमारे ऑफिस की छुट्टी कर दी गई है। उसके होठ गोल गोल होकर विसिल बजाने लगे। मुस्कुराने की वजह तुम हो। उसके ख्वाबों में दिव्या की खूबसूरत तस्वीर घूमने लगी। 5 साल हो गए उससे शादी हुए, पर उसे ऐसा लगता था कि जैसे कल ही की बात हो। जैसे उसे ही प्रिया का ख्याल आया। उसके अधरों पर एक शरारत भरी मुस्कान तैर गई। दोनों के ऑफिस का टाइम अलग अलग है। वे दोनों घर में एक साथ कभी कभार ही रहते हैं। शनिवार और रविवार का दिन ही तो मिलता था दोनों के लिए। जब वे एक साथ रहते थे तो उन दोनों दिनों में खूब मस्ती करते थे दोनों। उनके अंतरण क्षणों के साक्षी भी सिर्फ वे 2 ही दिन होते थे। उसके अतिरिक्त और समय ही नहीं मिलता था उन दोनों को। आज मौका मिला है बेबी, बहुत दिनों बाद। आज तो तुम भी घर पर ही हो। आज की छुट्टी ले ली है ना तुमने, तो आज हमारा ग्रैंड मिलन होगा। पिछले शनिवार और रविवार को भी तुम रेड जोन में थी। मैंने कैसे काबू किया था खुद पर, तुम क्या जानो डार्लिंग। चलो आज भगवान ने मेरी सुन ली है, तो आज खूब मज़े करेंगे हम दोनों। दिल में उमंग और होठों पर मुस्कान लिए हुए उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया और अपनी BMW कार में सवार हो गया। उसने मोबाइल उठाया। प्रिया को बता देता हूँ, वह तैयार हो जाएगी मैच खेलने के लिए। आज तो दिन में ही मैच खेलना पड़ेगा ना, रात तक कौन रुकेगा। ऐसा करते हैं कि 20-20 मैच तो अभी खेल लेंगे और रात को आराम से 50 ओवर्स का खेल लेंगे। रविवार बहुत एक्साइटेड हो रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि क्यों ना प्रिया को सरप्राइज़ दिया जाए। उसे तो ख्वाबों में भी पता नहीं होगा कि मैं आज घर पर आ रहा हूँ। अभी
रोज़ रात को 10 बजे से पहले पहुंचता ही नहीं हूँ घर में। पर उसे कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा तभी तो पता चलेगा ना। मैं बताऊंगा नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? उसके हाथ मोबाइल से हट गए और उसने अपना मोबाइल जेब में डाल दिया। सरप्राइज़ के नाम से वह और खिल गया था। आज तो प्रिया का आश्चर्य में डूबा वह चेहरा देखने को मिलेगा जिसे देखे बहुत दिन हो गए थे। मुझे इस समय घर पर देखकर वह हतप्रभ रह जाएगी। उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। तब कितना मज़ा आएगा। यह सोच सोचकर रोहन बहुत खुश हो रहा था। उसने कार की गति बढ़ा दी। सामने से एक बारात आ रही थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। बैंड बाजा बज रहा था। आज मेरे यार की शादी है। पर दूल्हे के संबंधी मित्र और महिलाएं डांस कर रही थी। क्या बच्ची, क्या जवान और क्या कई बूढ़ी औरतें। सबने खूब मेकअप कर रखा था और बालों में गजरा, मोगरे की बेड़ी, गले में मोतियों के हार और हाथों में गुलाब के फूलों के कंगन। कितने अच्छे लग रहे थे सब। उन फूलों की महक रोहन की कार के अंदर तक आ रही थी। प्रिया को गुलाब और मोगरे के फूल कितने पसंद है ना। आज के दिन तो उसे सरप्राइज़ देना है, तो आज की रात क्यों ना एक बार फिर से यादगार बना दिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उसने खुद से ही सवाल किया और खुद ही जवाब दे दिया। ख्याल तो बहुत नेक है, पर फूलों की दुकान बहुत दूर है। आने जाने में 1 घंटा लग जाएगा। तब तेरे 20-20 मैच का क्या होगा? फिर खुद ने ही इसका भी जवाब दे दिया। कोई नहीं, पूरी रात पड़ी है ना, 50-50 ओवर का फुल मैच खेल लेंगे। पर आज सरप्राइज़ अवश्य देंगे। उसकी कार ऑटोमेटिक फूल वाली दुकान की ओर मुड़ गई। अचानक उसे ध्यान आया, ओ तेरी की, साले घर में तो मैनफ्रोज भी ख़त्म हो गए हैं। प्रिया ने तो 10 दिन पहले ही कह दिया था, पर उसे ही ध्यान नहीं रहा। बेटा, बिना मैनफ्रोज के तो वो प्रिया छूने भी नहीं देगी तेरे को। तब तेरे 50-50 ओवर वाले मैच का क्या होगा? रोहन ने अपनी आंखें इधर उधर घुमानी शुरू कर दी। उसे सामने ही एक मेडिकल स्टोर नज़र आ गया। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उसे मैनफ्रोज मांग लिया। कौन सा फ्लेवर दूं भैया? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन सोच में पड़ गया। अचानक उसे याद आया कि प्रिया को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। उसने तुरंत कहा, स्ट्रॉबेरी? सॉरी भैया, स्ट्रॉबेरी अभी अभी ख़त्म हो गया है। आजकल लीची फ्लेवर बहुत पसंद आ रहा है भाभीियों को। कहो तो दे दूं? वह रहस्यमयी हंसी हंसते हुए कह रहा था। इस बात पर रोहन को इतना गुस्सा आया था कि वह चाहता था कि मार मार के वह उसे अधमरा कर दे। साला स्ट्रॉबेरी ज़्यादा नहीं रख सकता था क्या? और ये क्या लीची बीची लगा रखा है इसने? ये कोई फ्रूट्स है क्या जो भाभियाँ इन्हें खाती हैं? उसके मन ही मन उसकी नकल कर डाली। आजकल लीची फ्लेवर बहुत पसंद आ रहा है भाभियों को। साला हरामखोर, जैसे भाभियाँ आकर इसे ही बताती हैं कि उन्हें कौन सा कंडोम पसंद है। दे दो यार कोई भी। अब जल्दी से चलो, लीची वाला ही दे दो। ऐसा करो, एक दूसरा भी दे देना, उसने सावधानी बरतते हुए कहा। क्या पता प्रिया को ये लीची वाला पसंद ना आए तो सारा मूड ऑफ हो जाएगा उसका। उसे पता था कि प्रिया को पाइनएप्पल फ्लेवर भी बहुत पसंद है। वो दूसरा वाला पाइनएप्पल वाला दे देना। जी भैया। फिर वह जल्दी से बुके वाली दुकान पर आया। उसने 2 किलो गुलाब के फूल, मोगरे की 3-4 बेड़ी, अलग अलग फूलों की कई सारी मालाएं ले डाली। आज तो मैं अपने फूल को सतरंगी फूलों से नहला दूंगा। रोहन का उत्साह देखते ही बनता था। घर पहुंचते पहुंचते उसे 2 बज गए थे। सूरज सिर पर आ गया था। घर के सामने एक स्कोडा कार खड़ी देखकर उसका माथा ठनका। कौन आया है घर में? उसके मन ही मन अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को याद कर लिया, पर किसी के पास स्कोडा थी ही नहीं। लगता है कि कोई पड़ोस में आया होगा और उसने अपनी गाड़ी इधर पार्क कर दी होगी। उसने फालतू के सारे ख्यालों को दिल दिमाग से निकाल कर फेंक दिया और अपने सरप्राइज पर ध्यान केंद्रित कर लिया। एक बार फिर से उसका मुंह कमल की तरह खिल गया था। उसने एक विला खरीद लिया था। पूरे 3 करोड़ का था वह। पिछले साल ही तो खरीदा था उसने यह विला। दोनों जने मस्ती से रह रहे थे इसमें। दोनों के पास एक एक चाबी थी उस विला की। कभी भी आओ, गेट खोलकर अंदर घुस जाओ। रोहन ने अपनी जेब से चाबी निकाली और विला को लॉक खोल दिया। उसने हौले से दरवाज़ा खोला जिससे दिव्या को पता नहीं चले। उसके एक हाथ में फ्लावर्स और दूसरे में मैनफ्रोज के 2 पैकेट थे।
वह दबे पांव धीरे धीरे करके अंदर आ गया और हल्के कदमों से बिना आवाज़ के अंदर चला गया। लिविंग रूम और ड्राइंग रूम में कोई और नहीं था, किचन भी खाली थी। कहाँ गई प्रिया? उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। शायद ऊपर अपने कमरे में हो। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। उसने हौले से दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाज़ा केवल उड़का हुआ था। उसने बेडरूम में नज़र दौड़ाई पर प्रिया वहाँ भी नहीं थी। अब तो एक ही रूम और बचा था, वहीं होगी वह, और कहाँ जाएगी? उसने मन ही मन सोचा। वह बेडरूम से बाहर निकल आया और पास में दूसरे रूम में धीरे से प्रवेश कर गया, मगर प्रिया यहाँ भी नहीं थी। आखिर प्रिया गई कहाँ? वह विक्षिप्त की तरह ढूंढने लगा प्रिया को। वह प्रिया के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज़ आई। ओह, तो प्रिया बाथरूम में है। एक मन तो किया कि उसे बाथरूम में ही सरप्राइज दे दिया जाए, पर अगले ही पल उसके मन ही मन कहा ये ठीक नहीं है। इतने में बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं। वह एकदम से चौंका। एक नहीं, दो आवाज़ें आ रही थी बाथरूम से, एक मर्द की और एक औरत की। कौन हो सकता है वहाँ? उसके माथे पर लकीरें पड़ गई थी। रोहन धड़कते दिल से बाथरूम की ओर बढ़ा। उसके एक हाथ में फ्लावर्स और दूसरे हाथ में मैनफ्रोस के पैकेट्स, तथा दिमाग में बहुत बड़ा असमंजस। उसने बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से पुश किया तो वह पीछे होता चला गया। उसने देखा कि बाथरूम में प्रिया नीचे फर्श पर अनावृत होकर घोड़ी बनी हुई थी, जिस पर एक जवान आदमी खड़ा खड़ा राइडिंग कर रहा था। उन दोनों की पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए वह उस आदमी का चेहरा देख नहीं पा रहा था। रोहन ने जैसे ही बाथरूम का यह नज़ारा देखा, उसके दोनों हाथों से फ्लावर्स और मैनफ्रोस के पैकेट्स नीचे गिर पड़े। उनकी आवाज़ से उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन उसे पहचान गया। वह कार मैकेनिक जय सिंह था। रोहन को देखकर वह एकदम से ठिठक गया और उसकी राइडिंग बंद हो गई। प्रिया का मुंह अभी भी आगे की ओर ही था। राइडिंग बंद होते ही प्रिया चीख पड़ी, डोंट स्टॉप डार्लिंग, कम ऑन, राइड मी फास्ट। कहते कहते प्रिया ने अपना मुंह पीछे किया तो सामने रोहन को देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। रोहन को तो जैसे लकवा मार गया था, वहीं ढेर हो गया। पता ही नहीं चला कि किसने किसको सरप्राइज दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।